जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वास्तविक और आभासी गहराई। मतलब वास्तविक और आभासी गहराई, जिसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं रियल एंड वर्चुअल डेप्थ। क्या मतलब है भैया? ये तो हम सुने भी नहीं है टॉपिक, और आप बता रहे हो वास्तविक और आभासी गहराई। तो सुनो भैया, कान बता दें वो क्या कि आप पढ़े हो कौन सा चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, और उसमें आप पढ़े हो अपवर्तन। क्या पढ़े हो? रिफ्रैक्शन। और उसी का टॉपिक है भैया, मतलब रिफ्रैक्शन। हाँ, वो कैसे? तो सुनो भैया, जब आपके पास कोई बाल्टी है गिलास है भैया, उसमें आपने कुछ डाल रखा है या सिक्का डाल दिया है, ठीक है, डाल दिया है। तो जब आप ऊपर से देखते हो, ऊपर से आप देखते हो तो टॉप व्यू देखते हो, ऊपर से देखते हो तो भैया सिक्का आपको कुछ हल्का सा उठा दिखाई देता है, मतलब तली पर नहीं दिखता, उससे कुछ ऊंचा दिखाई देता है। और जब आप ऊपर से साइड से देखते हो उसी गिलास को, ठीक है, जब साइड से देखते हो तो सिक्का कहाँ पर होता है? बिल्कुल नीचे, तली पर। लेकिन जब ऊपर से देखते हैं तो वो तली पर नहीं दिखता। तो यही हमारी है वास्तविक और आभासी गहराई, और इसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत मजेदार। ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं कि वो कितना ऊंचा दिखाई देगा, मतलब कितना उठा हुआ सिक्का दिखाई देगा। तो उसी का एग्जाम्पल लेने वाले हैं भैया। ओके, ठीक है। तो सुनो भैया, हमारे पास है कोई क्या, ये हमारा कोई क्या है, कोई टब है, कुछ भी मान लीजिए, गिलास का है, कांच का है, ठीक है भैया। ये है हमारा कुछ इस टाइप का। ओके, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमारा कोई सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा है? सिक्का। क्या रखा है भैया? यहाँ पर रखा हुआ है सिक्का। ठीक है भैया, देखा है सिक्का। और ये हमारा कोई पानी का लेवल है, कुछ भी अपवर्तन वाला एंड अपवर्तन वाला हमारा क्या है? पानी। मान लीजिए पानी ही है, इसमें क्या भैया? पानी है, पानी भरा हुआ है। ओके, तो भाई यहाँ पर हमारा कोई सिक्का रखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो जब हम इस सिक्के को देखेंगे, तो इसके साथ होगा क्या? तो भैया इस सिक्के से निकलने वाली जो किरणें होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी। तो ये सबसे पहले तो यहाँ से हमारा अविलंब जाएगा। क्या जाएगा भैया? अविलंब बिल्कुल जाने वाला है। जा गया? हाँ गया, तो बिल्कुल बिल्कुल गया भैया। ये हमारा क्या है? पानी का लेवल। ठीक है बॉस, ये हमारा पानी का लेवल है। हाँ, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमारा क्या, ये अविलंब डाला हमने, तो ये मैंने कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल बनाने वाला भैया। तो इस सिक्के से हमारी जो किरणें निकलेंगी, ठीक है, वो हमारी कुछ इस तरह से गई। अब भैया एक बात बताओ, जब प्रकाश किरण हमारा अपवर्तन में किससे भैया? सघन, ये हमारा क्या है? सघन से जब विरल में जाती हैं, सघन से जब विरल में जाते हैं तो उसका क्या होता है भैया? उसके साथ, हाँ, तो भैया जिस पॉइंट पर आती हैं उससे हम बनाए अगर अविलंब, जिस पॉइंट पर आई हैं उस पॉइंट से डालते हैं अगर हम अविलंब, तो भैया क्या होता है उसके साथ? तो उसके साथ सिंपल सा होता है। तो भैया वो हमारा जो ये होगा ना अविलंब, इससे दूर हो जाएगी। जिस वे पर जाएगी, जाना चाहिए इस वे पर, लेकिन जाती है इस तरह। ठीक है बॉस? ओके, ये हमारी जाती है इस साइड पर। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल। तो हमारी जब इस साइड जाती है इस तरह से, इसका अपवर्तन होता है, तो भैया जाना चाहिए सीधे ही, लेकिन इसका माध्यम चेंज हो गया, इसलिए हमारा इसका क्या, वेज चेंज हो गया। तो भैया यहाँ पर बना एंगल आर और एंगल आई। ठीक है भैया, आ रही थी तो अपतन का कोण और जा रही तो अपवर्तन का कोण। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके। तो भैया ये हमारा इस तरह से एंगल होगा। तो भैया जहाँ यहाँ पर हम देखे थे, यहाँ पर हमारे हम थे, ठीक है भैया, यहाँ पर हम थे, तो ये हम देख रहे थे। तो भैया यहाँ पर ये पीछे से अगर हम मिलाएंगे ना, तो देखो भैया यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें इसकी इमेज दिखेगी। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज यहाँ पर दिखेगी। तो भैया हमें कुछ इस तरह सिक्का होगा, वो हमें इस रहेगा, इस ऊंचाई पर उठा हुआ दिखाई देगा। इतना फर्क होगा भैया। कहाँ पर दिखेगा? यहाँ पर हमें सिक्का कुछ दिखने वाला है। अगर सिक्का तली पर रखा हुआ है तो हमें सिक्का कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। ओके बॉस, क्या हुआ कि हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई टब है, कुछ भी है, ठीक है भैया, कुछ भी है, जैसे पानी भरा हुआ है और उसकी तली पर अगर सिक्का डला हुआ है, तो वहां से निकलने वाली किरणें अगर हम देखते हैं, उस तली को देखते हैं, ऊपर से देखते हैं भैया, तो क्या होता है भैया? जब ऊपर से देखेंगे उसको, जब ऊपर से देखेंगे भैया, तो क्या होता है उसके साथ? उसके साथ सिंपल सा होता है कि उसके साथ होता है अपवर्तन। उससे निकलने वाली किरणें जब जाती हैं, अपना माध्यम चेंज करती हैं, जब अपना माध्यम चेंज करती हैं, मीडियम चेंज करती हैं, तो भैया उसके साथ अपवर्तन की घटना होती है। और जब अपवर्तन की घटना होगी तो भैया अविलंब से, सघन से जब विरल में जाती है, तो जो प्रकाश किरण होती है वो किससे? अविलंब से दूर हटती है, जाती है ना। ठीक है, तो जब हमने इसको पीछे हटाया तो उस पर बनेगी उसकी इमेज, और वही हमें दिखती है। पानी में जब हम गिलास में ऊपर देखते हैं तो हमें उस सिक्के की इमेज दिखती है। ठीक है भैया, ठीक है। तो पता है
इस दूरी को, मतलब इससे यहाँ से, अगर ये हमारा पॉइंट M है, क्या है भैया, इसका पॉइंट मान लीजिए हमने क्या लिया, A ले लिया, ठीक है, और इसका ले लिया B, जिस पॉइंट पर आई थी, ठीक है, और ये मतलब O था। तो भैया जो AI होगा, AI जो AI होगा वो तो हमारी आवासीय, क्या भैया, आवासीय गहराई। क्योंकि भैया आवासीय गहराई क्यों है, क्योंकि भैया हम जबरदस्ती मिलाए हैं, पीछे से पीछे बैक करके मिलाए, ये हमारी आवासीय गहराई, क्योंकि यहाँ पर सिक्का रखा ना हुआ है, सिक्का रखा है यहाँ पर, तो हमारी जो AO होगा, AO वो हमारी क्या है, वास्तविक गहराई, ये हमारी वास्तविक गहराई, ये AO, सिक्का यहाँ पर रखा हुआ है, हमें दिखता AI पर है, इसलिए हमारी आवासीय गहराई हो गई। ठीक है बॉस, ओके क्लियर है। तो भैया एक बात बताओ, हम निकालेंगे जैसे कि AIO AO, मान लीजिए ये हमारे इसमें जो जल भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक क्या है, NA है, N है, ठीक है। तो भैया इसका अगर NA हुआ तो ये NW हुआ, और NW का मान मान लीजिए कितना है, N है, ठीक है, ओके। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। ओके बॉस, तो बात कुछ ऐसी है भैया कि भैया देखो ये इसके समांतर एक तरह से लिख रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाए, ये भी इस पर 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, ठीक है। तो ये इसके समांतर होगा, तो इस तरह से ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा एंगल I के बराबर होगा, और इस पर बनने वाला रेखा का कोण ये एंगल R के बराबर होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो लगा दीजिए स्नेल अंकल का नियम। स्नेल अंकल का नियम ये क्या कहता है, तो सुनो भैया, ये भैया इस अंकल, ये अंकल जो कहते हैं वो कहते हैं स्नेल नियम के अकॉर्डिंग, स्नेल लॉ लगा दिया अपने, स्नेल लॉ जो बोलता है कि साइन I अपॉन साइन R बराबर होता है अपवर्तनांक के, कब, कि जिस माध्यम में हमारी प्रकाश किरण जा रही है उसको लिखना है पहले, जिस माध्यम में हमारी प्रकाश किरण जा रही है उसको रखना है पहले, और जहां से आ रही है उसको रखना है बाद में। क्योंकि भैया कहां से जा रही है, पानी से जा रही है हवा में, पानी से जा रही है हवा में, पानी से जा रही है हवा में, तो भैया इसके साथ क्या होगा, तो जहां जा रही है उसको पहले रखना है, और जहां से आ रही है उसको रखना है बाद में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा NA अपॉन NW, क्या होगा, NW। अब भैया आपको चाहिए साइन I और साइन R की वैल्यू, क्या चाहिए, साइन I और साइन R की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी, क्या होने वाला है इसका, सिंपल सा। तो सुनो भैया, साइन I कहां पर है, एंगल I ये है भैया, एंगल I ये है, तो जब एंगल I ये है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो भैया इस त्रिभुज ले लीजिए, ट्रायंगल ABO या फिर OAB, ट्रायंगल OAB में, ठीक है भैया, ट्रायंगल OAB में भैया 90 डिग्री बना, तो ये क्या बन गया भैया, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल बन गया बिल्कुल भैया, तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो भैया एक बात बताओ, क्या बताएं कि इसमें आप अगर साइन I निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, तो सुनो, तो साइन I मतलब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो भैया इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि होगा AB, हाँ बिल्कुल होगा। तो साइन I बराबर AB अपॉन कर्ण, कर्ण क्या भैया, BO, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसी तरह से आपको लेना है ट्रायंगल, क्या लेना है, IAB, ट्रायंगल IAB में, IAB में क्या चाहिए भैया, क्योंकि भैया एंगल R तो यहाँ पर है, तो भैया एंगल R जब निकालोगे भैया तो यहाँ पर चाहिए साइन R, तो साइन R की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो साइन R की वैल्यू बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। वो कैसे, देखो ये बन रहा है ट्रायंगल, इसमें लगा दो साइन R, और साइन R क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या भैया इसका, इस एंगल के सामने वाला लंब जो कि होगा AB, और कर्ण, कर्ण भैया होगा हमारा IB या BI, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ, ओके बॉस। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पटक दो, साइन I और साइन R की वैल्यू पटक दो इसमें, तो रखेंगे क्या आप कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू NA अपॉन NW। तो इस तरह से साइन I की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन I की वैल्यू हमारे पास है AB अपॉन BO, ठीक है। साइन I की वैल्यू पटक दी, फिर साइन R, तो डिवाइड में साइन R है, साइन R है हमारे पास AB अपॉन BI, जो कि बराबर होगा हमारे किसके, किसके बराबर होगा भैया, NA अपॉन NW के, NA अपॉन NW। मतलब जो हमारा वायु है, वायु का जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष हो गया, जल के सापेक्ष, ठीक है भैया, ओके। तो हमारे पास इसका क्या मिलेगा कि AB अपॉन
BO इंटू, ये हमारा ऊपर चेंज हो जाएगा तो ये किसमें मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो मिलेगा हमारे पास BI अपॉन AB, और इस तरह से आपको मिलेगा NA अपॉन NW, और AB से AB कैंसिल आउट। तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है BI अपॉन BO इज इक्वल टू NA अपॉन NW। और आपको पता है, हमें क्या पता है कि जो भैया वायु का अपवर्तनांक होता है, हवा एयर का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1, ठीक है, बिल्कुल होता है। और जो B है ना, B वो लगभग A के बराबर है, B लगभग A के बराबर है, B है ना वो बराबर है किसके, A के लगभग बराबर है, बिल्कुल सेम है। तो भैया ये क्या हो गया, इस B को हम लिख सकते AI, इस B को लिख सकते AO, ठीक है भैया, और NA हमारा हो गया 1 और बचा NW। A आवासीय गहराई, AO वास्तविक गहराई, भैया NW इस जल का अपवर्तनांक। तो भैया क्या मिलेगा, तो सुनो भैया, तो इसमें सिंपल सा रिलेशन मिलने वाला है कि NW बराबर, ये हमारा AO ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा, नीचे आ जाएगा AI, और ये मिल गया फाइनली रिलेशन। AO बोलते हैं किसको, वास्तविक गहराई, और AI को बोलते हैं आवासीय गहराई। तो NW इज इक्वल टू, मतलब NW की वैल्यू क्या है, हमने N मानी ना, बिल्कुल, तो NW हमारे पास क्या दिया है, NW बराबर मान लीजिए N है, ठीक है भैया, ओके। तो N इज इक्वल टू AO वास्तविक गहराई अपॉन आवासीय गहराई। तो यही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनने वाला है, जिससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है भैया, ठीक है। तो इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो कि भैया जिसका अपवर्तनांक, अगर आपको वास्तविक और आवासीय गहराई निकालनी है, वास्तविक या आवासीय गहराई दी गई हो और आपसे आप OI की वैल्यू पूछी हो, मतलब ये भी दी गई हो, ये भी दे दी गई हो, तो आप कैसे निकालोगे उसका भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भैया। तो इस वीडियो में आपको पता लग गया कि आपको अगर उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना है या फिर आपको वास्तविक गहराई या आवासीय गहराई निकालनी है तो किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है बॉस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन एक बार इसको रिपीट कर दें, नहीं यार जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं। तो भैया बात कुछ ऐसी थी, हमारे पास था कुछ इस तरह का, ठीक है, ये हमारा था, यहाँ सिक्का रखा हुआ तली पर, हमें उठा हुआ दिखता है यहाँ पर, कारण होगा अपवर्तन का, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का मिला, प्रकाश किरण गई जिस पॉइंट पर सघन से विरल में जाती है, मतलब जब अपना माध्यम चेंज गए तो वहाँ पर हम खींचते हैं अपना अविलंब और वो बनाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से जो अविलंब के साथ जो प्रकाश किरण एंगल बनाएगी वो बनाएगी क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाते समय जो बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भैया इससे हमने लगा लिया कि साइन आई अपॉन साइन आर, बट यार हमें तो मिलेगा नहीं, तो क्या किया हमने, ये हमारे इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइन को ये काटेगी ये लाइन भैया, ये जब लाइन काटेगी तो भैया यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे भैया, ये हमारे एंगल मिलेंगे इस तरह के, और ये हमारे इसके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि ये एंगल इसके बराबर कैसे आ गया और ये एंगल इसके बराबर कैसे आ गया, ठीक है। और यहाँ से लगाया हमने साइन आई अपॉन साइन आर, और ट्रायंगल को देखा तो इन ट्रायंगल से हमने साइन आई साइन आर वैल्यू निकाली, और जब साइन आई की वैल्यू निकल आई तो हमने पुट कर दी, और जो ए था वो लगभग बी के बराबर था, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से बी आई ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपका निकल आ गया रिलेशन, किसमें आपका रिलेशन आ गया, किसमें जो हमारा जल का अपवर्तनांक था और आभासी और वास्तविक गहराई के बीच में। ओके बॉस, तो वीडियो कैसी लगी चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही मस्त वीडियो के साथ। राम राम, जय हिंद।